यहां पर आपको एक बात और समझनी होगी। एक शब्द होता है सोशल प्रोफाइलिंग। पाकिस्तान की जो आईएसआई जैसी एजेंसियां हैं वो हमारे देश में हमारे जो युवा हैं उनकी सोशल प्रोफाइलिंग करवाती हैं। उनको बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है, देखा जाता है कि किस व्यक्ति को किस चीज़ की कमी है। अगर किसी को पैसे की कमी है तो उसे पैसा दे दिया जाता है, किसी के साथ और कोई समस्या है तो उससे फिर उस तरीके से डील किया जाता है। यानी वो सोशल प्रोफाइलिंग करा के रखते हैं हमारे देश के लोगों की, अलग अलग लोगों की, और फिर वो देखते हैं कि इस व्यक्ति को किस तरीके से अपने प्रभाव में लिया जा सकता है, किस तरीके से इससे अपने काम करवाए जा सकते हैं। और इसीलिए वो उनकी पूरे शख्सियत को, उनके पारिवारिक जीवन को, उनके परिवार में किस तरह के हालात हैं, उनके सोच क्या है, उनकी पसंद नापसंद क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, पीछे उनके साथ उनके जीवन में क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें सोशल प्रोफाइलिंग के दौरान इकट्ठा की जाती हैं और फिर उस हिसाब से उस व्यक्ति को अपने काबू में किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए ज्योति मल्होत्रा है, अगर जब इसका सोशल प्रोफाइलिंग उन्होंने किया होगा तो उन्हें समझ में आया होगा कि एक बहुत साधारण परिवार से आती है, एक यूट्यूबर है, उसे व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ के ज़रिए उसे और ज़्यादा पैसा चाहिए, वो ट्रैवल व्लॉगर है, यानी बाहर जाती है, अपने वीडियोस बनाती है ट्रैवल के, तो उसे उसी प्रकार से उन्होंने अपने चंगुल में फंसाया। यहाँ आपको ये भी समझना होगा कि जो लोग जयचंद की विचारधारा को मानते हैं वो लोग भी दो समूहों में आज बटे हुए हैं। इनमें पहला समूह, पहला ग्रुप उन लोगों का है जिन पर पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी करने का आरोप लग रहा है, या जो लोग आतंकवादी संगठनों को सीधे भारत के बारे में संवेदनशील जानकारियां दे रहे हैं, यानी बिक चुके हैं। दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जो सीधे जासूसी नहीं कर रहे, लेकिन ये लोग यहीं रहते हुए चुपचाप पाकिस्तान की जीत के लिए दुआएं मांग रहे थे और अपने देश की हर कार्रवाई को शक की नजर से देख रहे थे। जैसे असम में वहां की पुलिस ने ऐसे कम से कम 50 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट लिखी। सोचिए, ये लोग यहां भारत में रहकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफें लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि भारतीय सेना हार रही है और पाकिस्तान की सेना जीत रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में भी एक महिला ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें यह लिखा कि अल्लाह इस युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को सुरक्षित रखे, और इस महिला का नाम है शहनाज परवीन और ये एक सरकारी स्कूल में टीचर है। अब सोचिए, इस तरह के जो टीचर्स हैं ये स्कूल के बच्चों को क्या सिखाते होंगे। हरियाणा पुलिस ने भी सोनीपत की एक मशहूर यूनिवर्सिटी जिसका नाम है अशोका यूनिवर्सिटी, उसके एक प्रोफेसर को गिरफ्तार किया है जिसका नाम है अली खान मोहम्मद, और प्रोफेसर साहब पर भी यही आरोप है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बातें लिखी जिससे भारत में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता था। उन्होंने भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कर्नल सोफिया कुरैशी को बुलाया गया, जब उन्होंने ब्रीफ किया मीडिया को, तो कर्नल सोफिया कुरैशी की मौजूदगी को लेकर प्रोफेसर साहब ने लिखा कि ऐसा सिर्फ दिखावे के लिए यानी ऑप्टिक्स के लिए किया जा रहा है, जबकि भारत में मुसलमानों के ज़मीनी हालात काफ़ी ख़राब हैं। और इसी प्रोफेसर ने अपनी फेसबुक पोस्ट में यह भी लिखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी की मौजूदगी पर खुश होने वाले लोग मॉब लिंचिंग के खिलाफ कब सख्ती से पेश आएंगे। यानी इस प्रोफेसर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एक समुदाय विशेष से जुड़ा एक मुद्दा उठाया और आरोप है कि इसके जरिए सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। प्रोफेसर अली खान मोहम्मद उस परिवार से आते हैं जिसने उत्तर प्रदेश के महमूदाबाद पर एक ज़माने में राज किया था, और उनके दादा मोहम्मद अहमद आमिर खान भारत का विभाजन करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को आर्थिक मदद दिया करते थे, उस पार्टी को फंड देते थे, और वर्ष 1947 के बंटवारे में वो खुद भी पाकिस्तान चले गए, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बेटे को वापस भारत भेज दिया, और उनके बेटे का नाम था मोहम्मद खान सुलेमान, और प्रोफेसर अली खान मोहम्मद उन्हीं के बेटे हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी उनके परिवार का एक रिश्ता है, और वो भारत तो आ गए
भारत इसलिए वापस आ गए क्योंकि भारत में उनकी बहुत बड़ी जमीन जायदाद थी। उस जायदाद को वो छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वापस भारत आ गए, लेकिन दिल से भारत के हुए नहीं। रह रहे हैं भारत में, जमीन जायदाद भारत में है, नौकरी भारत में है, पासपोर्ट भारत का है, खाते भारत का हैं, तनख्वाह यहां की लेते हैं, लेकिन मन में पाकिस्तान है।